अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको चैप्टर नंबर 1 समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास का मैथ है, साइंस वालों का। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। साइंस वालों का मैथ है और चैप्टर नंबर हमारे पास आज है जी 2। चैप्टर 2 का जो बेसिक है उसको समझने हैं और आज हम करने लगे इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। बेसिक अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको फिर परेशानी नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का जैसे नाम है आपके पास नंबर सिस्टम, ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हम नंबर सिस्टम को समझते हैं कि नंबर सिस्टम ये इस चैप्टर का नाम है। स्टूडेंट्स, नंबर जो है, नंबर्स, ठीक है, वो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, ठीक है, तो वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रियल और दूसरे होते हैं इमेजिनरी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बहुत पावरफुल है और यकीन मैंने मास्टर्स भी ऐसी लेवल तक कि ये टॉपिक ऐसे ही पढ़ाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर के लिए थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लूँ कि जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए, यानी कि अयोटा वाली शक्ल आ जाए। ये तो मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। अंडर रूट -3 आ जाए, अंडर रूट -4 आ जाए, अंडर रूट -5 आ जाए, सॉरी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर का सेट बहुत 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 बड़ा है, ठीक है जी। रियल नंबर के सेट में आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, ये बहुत सारे नंबर सिस्टम आ जाते हैं। नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम और इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक अम्ब्रेला बन जाती है, यानी कि इतने नंबर इसमें आ जाते हैं। तो मैं इन सबको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये नंबर्स हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद भी कहते हैं इनको, ठीक है, n से रिप्रेजेंट होते हैं और ये वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें 1, 2, 3 हम आम रूटीन में काउंटिंग भी करते हैं। लेकिन वैसे हम काउंटिंग होल नंबर में करते हैं क्योंकि हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन वैसे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई कहता है कि मेरे पास 0 रुपये है ही नहीं, मतलब कोई तो ऐसे तो नहीं कहता। वैसे स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं हाँ यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो उनके पास 0 रुपये होते हैं। खैर, तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, 1, 2, 3, 4 एंड मेनी मोर, ये नंबर चलते जाते हैं। कहां तक चलते जाते हैं? इन्फिनिट तक चलते जाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर इसमें मैं लिख देता हूं होल नंबर्स। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल और होल में फर्क ये है कि नेचुरल में 0 नहीं आता और होल में 0 आ जाता है। 1, 2, 3, 4 एंड मेनी मोर, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं आप इंटीजर्स पे। इंटीजर्स बहुत बड़ा सेट है जी का, यानी कि रियल नंबर का सबसे बड़ा सेट जो है वो इंटीजर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 ये चलते जाते हैं, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव में भी नंबर होते हैं और नेगेटिव में भी नंबर होते हैं। नेचुरल में आप देखिए नेगेटिव नहीं है, होल में नेगेटिव नहीं है, लेकिन आप कंडीशन लगा दें कि n के साथ नेगेटिव लगा दें तो अलग बात है। लेकिन बेसिकली नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते, होल में नेगेटिव नंबर नहीं होते, लेकिन वो कहाँ पे होते हैं, वो इंटीजर्स में होते हैं, ठीक है जी। हाँ, इसके ऊपर कंडीशन लगाया जा सकती है कि हम नेचुरल नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर जो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर बन जाएंगे, यानी वो लंबी डिबेट है। इंटीजर्स क्या होते हैं जी, 0 +-1 +-2 +-3 एंड मेनी मोर। अब आगे आ जाए जी हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं जी, ई से रिप्रेजेंट होते हैं और ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे जाते हो तो ये आ गया 0, 2, 4, 6 एंड मेनी मोर। 2 के टेबल पे जाने वाले तमाम नंबर्स को क्या कहते हैं हम, इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है जी।
आगे आ गया जी आपके पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे ना जाते हो, इवन जो 2 के टेबल पे जाते हो और जो 2 के टेबल पे ना जाते हो, जैसे 1 3 5 7 11 13 17 19 एंड मैनी मोर। कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है जी। ऑड नंबर के बाद आ जाता है जी आपके पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। याद रखिएगा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हो, 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हो, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना होते हो, 1 पर और अपने आप पर। ठीक है जी। इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना होते हो, और ये स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अब 7 हो गया। 9 नहीं ले सकता क्योंकि 9 क्यों होता है? 1 पे तो डिवाइड होता ही होता है, और ये अपने आप पे भी डिवाइड होता है, ये 3 पे भी डिवाइड होता है। तो हमने तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन लगाई थी कि जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हो, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना होते हो। तो इसके बाद 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, एंड देखिए इसमें 15 भी शामिल नहीं है, 21 भी शामिल नहीं है, और ये सब चलते जाते हैं। ठीक है। ऐसे नंबर जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हो, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना होते हो, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। आगे आ जाते हैं जी रैशनल नंबर। क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं अ नंबर विच कैन राइट इन P over Q form such that Q not equal to 0 हो। P over Q की फॉर्म में, यानी कि बेटे की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। और इसमें कंडीशन लगा दी हुई है कि Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है। बाकी P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें कंडीशन है कि 0 नहीं, क्यों 0 नहीं हो सकता? बाकी सारे नंबर हो सकते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आ जाए तो इंटीजर्स में सारे हो जाते हैं। आगे आ जाता है जी इर्रेशनल। इर्रेशनल को क्यों डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है अ नंबर विच कैन नॉट राइट इन P over Q फॉर्म। जो P over Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लाइक मैं इसकी एग्जांपल दे दूं, ये 3/3/2 जो है वो आपके पास जो है वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिख दूं, इसी को लिख दूं 2/3 लिख दूं, सॉरी वो भी होगा, मैं लिख लेता हूँ पाई लिख लेता हूँ 22/7 लिख लेता हूँ। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। और मैं इसको आगे मैं फर्दर डिवाइड इसको लेके मैं बात करता हूँ आज। ठीक है जी। तो ये आपके पास रैशनल और दूसरे क्या आ गए आपके पास? इर्रेशनल नंबर आ गए। चलिए इनको जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन तरीके से समझते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल को आगे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नंबर लिखता हूँ, लाइक 3/2 लिखा, मैंने 2/3 लिखा, और एक लिख लिया 22/7 लिख लिया। अब मैं इनके जवाब देता हूं। इसका जवाब क्या आएगा? 1.5 आएगा। इसका जवाब 0.6666 आई थिंक सो इसी तरह आता है। ठीक है जी। आगे चलता जा रहा है कैलकुलेटर में। ठीक है जी। और इसका 22/7 का 3.14 28 2857 143 और मैनी मोर। ठीक है जी। या अंडर रूट के अंदर आप अंडर रूट 2 ले लें, तो वो भी आपके पास 1.41421356 देखिए ये मैं 4 मतलब डिवीजन की, तो मेरे पास जितनी मर्जी आप डिवीजन कर ले आपको 3 किस्म के जवाब मिलेंगे। ठीक है। एक जो पॉइंट के बाद फिक्स जवाब आ जाएगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है। यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, नॉन रिकरिंग। ठीक है। डेसिमल नंबर। इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है? ये रिपीटेड डेसिमल है।
कि जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो क्या वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। और इसमें पॉइंट के बाद डिफरेंट जवाब आ रहे हैं। ये क्या है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये तीन किस्म के जवाब मिलते हैं, चौथे किस्म का जवाब आपको नहीं मिलता। यानी कि आपको, ये रियल नंबर की बात कर रहा हूं, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा, इसे लिखिएगा। या तो आपको टर्मिनेटिंग नंबर मिलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग मिलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन आ जाएंगे, जो एक तो वो जो पॉइंट के बाद फिक्स जवाब होगा और एक जो पॉइंट के बाद फिक्स जवाब नहीं होगा, डिफरेंट जवाब आंसर होंगे। याद रखिएगा ये पहले दोनों है, यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाए, पॉइंट के बाद फिक्स जवाब आ जाए, एक दो तीन डिजिट के बाद या पॉइंट के बाद आगे चलता रहे, लेकिन वो सेम वैल्यू रिपीट होती रहे, वो एक या दो वैल्यू हो सकती है, तीन वैल्यू भी हो सकती है, उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है जी। और जो पॉइंट के बाद डिफरेंट जवाब आना शुरू हो जाए तो इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है रैशनल, इर्रेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग या नॉन रिक्वायरिंग का, ठीक है जी। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। और ये बड़ा इजी मेथड है कि जिसको जरिए आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल। लाइक मैं एग्जांपल कर लेता हूं, साइज का सवाल ही है 2.1 का √3, और इसी तरह दे दिया हुआ है 1/6 दे दिया हुआ है, इस तरह दे दिया हुआ पाई दे दिया हुआ है, इस तरह दे दिया 15/2 दे दिया हुआ है, और इसी तरह 7.25 दे दिया हुआ है, और इसी तरह √29 दे दिया हुआ है। देखते हैं इनमें किस किस्म के जवाब आते हैं। देखिए √3 जब मैं लेता हूं तो मेरे पास आंसर आता है जी 1.7320508008, ठीक है, डिफरेंट किस्म का। और अगर मैं 1/6 कर देता हूं, 1/6, तो मेरे पास आंसर आ गया जी 1.666666, ठीक है जी। पाई अगेन 22/7 रहता है, इसकी वैल्यू भी वही आ जाती है 3.142857143 या इस तरह आता है। इसी तरह 15/2 ले लेता हूं, तो इसका जवाब क्या आया आपके पास 7.5 आ गया। 7.25 ऑलरेडी उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है जी, ये ऑलरेडी डिवाइड हुआ है। और इसे √29 ले लेता हूँ, √29 ले लिया मेरे पास, तो वो आपके पास आंसर आ गया 5.385164 एंड मैनी मोर, डिफरेंट किस्म के जवाब में से। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, मैंने आपको कहा था पॉइंट के बाद डिफरेंट किस्म का जवाब आना शुरू होगा तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा, ठीक है जी। और क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू जो बार बार रिपीट होना चाहिए, एक या दो या वैल्यू रिपीट होना चाहिए, जिसको रिपीटेड डेसिमल कहते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं रैशनल। इनको सिंपल क्यों कहेंगे। ये पॉइंट के बाद डिफरेंट जवाब आने शुरू हो गए, ये क्या आ गया, इर्रेशनल आ गया। ये पॉइंट के बाद फिक्स जवाब आ गया तो ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। और ये आपके पास 7.25, ये ऑलरेडी रैशनल है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद जवाब आ जाता होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू रिपीट नहीं करी, इसमें देखो डिफरेंट वैल्यू आना शुरू होगी, ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। क्यों रैशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू डैश इर्रेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है रैशनल और इर्रेशनल का, और होप सो आपको समझ आ गई होगी रिपीटेड नॉन रिपीटिंग का। तो चले इन को अच्छी तरह बार बार देखिएगा वीडियो को, अगर कोई इशू हो तो आप डिस्कस करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।